जय श्री महाकाल मित्रों, आज हम आपके लिए शिव महापुराण की अनुसूनी कहानी में अध्याय 7 सेनु की कथा लेख राय है। इसमें आप जानोगे संध्या की आत्माहुति, उसका अरुंधति के रूप में अवतरण होकर मुनि वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। फोल्डेड हैंड्स, श्री शिव पुराण। फोल्डेड हैंड्स, ट्यूलिप। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ट्यूलिप। चेरी ब्लॉसम, अध्याय 7, चेरी ब्लॉसम। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसे तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण शरीर को जलाकर शुद्ध करके सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनेश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पढ़ने वाली आदि संध्या है। शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची में लाली छा जाए तो प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्यास्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि की यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपे हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। उसने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुन्ने, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वह बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग यह हो गई, तब मैंने, विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। ओम नमः शिव आय। श्री शिव पुराण, रुद्र संहिता द्वितीय खंड, अध्याय 8। मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला आकार परम पावन दिव्य है। स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है तो वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, अरुंधति की तथा उसके पूर्व जन्म की उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है।
धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, तब वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उसी स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव बड़ी ई की मात्रा था। नारद उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष आदि पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय में शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी की किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और सांस खींचने लगा। मेरी उस निश्वास से पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल, यह दोनों मदन की सहायक हुई। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, पर उसे सफलता नहीं मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब यह बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार्गनों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में नहीं डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 9। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी कैसे स्वीकार करेंगे। सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, उन्हें भक्त बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों अनुस्वार से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरी उसी स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, महाप्रज्ञ लोक सत्ता तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है, किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे इस समय मेरे सामने कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। संदेह का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो आएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुचलोकश्रेष्ठा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए शीघ्र ही यूं बोले, विधात, मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता, पालक और हर्ता, संहारक हैं। वही परात्पर हैं, पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत, सबका अंत करने वाले, सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, आश्रय देने वाले,
व्यापक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निर्द्वंद, भक्त प्रवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। सदा तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करेंगे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव को स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करें तो वह निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तात, शिवा और शिव दोनों को भक्तों के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।